साथियों और साथियों, आप सभी का मैं डॉक्टर नीतीश शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को मालूम है कि बीएससी की क्लासेस अब सेमेस्टर के अकॉर्डिंग हो रही हैं और इस सेमेस्टर एग्जामिनेशन में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय अपने परीक्षा के मॉड्यूल को एमसीक्यू पैटर्न पर रखे हुए है। तो विद्यार्थियों की बेहद मांग को ध्यान में रखते हुए और उनकी सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि अब फिजिक्स के हर दिन कंटिन्यूअस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए एमसीक्यू अपलोड किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज मैं बेसिक्स ऑफ फिजिक्स के एमसीक्यू से कर रहा हूं। हम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स के दोनों यूनिट पर लगभग 50-50 एमसीक्यू को बनाए हैं और उन एमसीक्यूज को आप विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे, जिसकी शुरुआत आज हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं बेसिक्स ऑफ फिजिक्स यूनिट 1 के लिए जो कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो कैसे बने हुए हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन, comparison of a unknown quantity with a known standard quantity is known as। देखिए, किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने के पहले मैं एक बार फिर आप लोगों से कहूंगा कि आप सभी शॉर्ट वे में ही सही लेकिन एक बार थियरी को जरूर पढ़ ले, ताकि आपको थियरी का नॉलेज रहे और आप बेहतर ऑप्शन को चूज कर सकें। बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में अमूमन थियरी 10th से 12th तक की आपकी पढ़ी हुई थियरी है, जिसमें बहुत सारी बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक थियरी है, इसलिए बहुत कोई असुविधा नहीं होगी। अगर आप एक बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको सारी चीज़ें रिमाइंड होती हुई चली जाएंगी। तो ये मेरा आपको इस वीडियो शुरू करने के पहले इंस्ट्रक्शन था। मैंने कोशिश किया है कि एमसीक्यू को जहाँ भी आपसे बात करें वहाँ अगर ज़रूरत है तो हिंट जरूर रखी जाए और वो हिंट आपकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल भी रहेगी, लेकिन जहाँ एकदम सटीक पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस है उनमें हिंट को रखने का कोई बहुत अर्थ नहीं है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और जैसा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट रिप्रेजेंट्स अ। तो आप जानते हैं फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी को बिना यूनिट से आप नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिजिक्स किसी भी क्वांटिटी को यूनिट के साथ ही एक्सेप्ट करता है, इसलिए अगर किसी मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट लगा हुआ है तो वह एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेकर के मैंने इसीलिए आपको हिंट भी दिया है। सामान्य रूप से हम कहते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जो सेल्फ डिफाइंड होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के सामने से मैंने एरो लगाया है और एम्पियर लिखा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के साथ एरो लगा करके मैंने कैडिला लिखा है और क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज मोल की बात की गई है। तो अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपको दिख रहा है एम्पियर, कैडिला, मोल, जो कि तीनों ही आपको दिख रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो पूछा आपसे गया है कि कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं है। यह भी ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन जब आप बहुत किसी प्रश्न को जानते तो उत्साहित होकर के बिना पढ़े प्रश्न को जवाब दे देते हैं। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल कौन है ये नहीं पूछा गया, फंडामेंटल कौन नहीं है पूछा गया है। तो जो स्ट्रेस है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट यूनिट ऑफ वर्क इज। इसमें कॉमन सेंस को आपके टेस्ट किया गया है, क्योंकि अगर आप सही ग्रामेटिकली लिखते नहीं होंगे तो आप इस क्वेश्चन नंबर 4 को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्पेशली मैंने हिंट को लिख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी,
और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी। अगर आप पढ़ेंगे तो वर्क की यूनिट आपको मालूम है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो आपके दिमाग में ये बात फीड है, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क। बट अगर आप ध्यान दें तो न्यूटन मीटर कैसे लिखा जाएगा, इससे सही ऑप्शन चूज करना है। आपको मालूम है ऑप्शन नंबर ए में भी न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में भी न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, लेकिन न्यूटन मीटर ऑप्शन ए में कैपिटल एन के साथ लिखा गया है। जबकि आपको मालूम है कि अगर किसी भी बड़े व्यक्ति साइंटिस्ट के नाम पर कोई यूनिट उनके सम्मान में लिखी जाती है तो उसकी शुरुआत जो होती है वो स्मॉल लेटर से होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए जो है उसमें कैपिटल एन न्यूटन के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी में देखिए न्यूटन के लिए स्मॉल एन है, इसलिए वह सही है। सी में आप देखिए जब उसी न्यूटन मीटर को इस शार्ट फॉर्म में लिखते हैं तो न्यूटन के लिए हम कैपिटल एन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम सी को भी सही मानेंगे। और यही कारण है कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन डी को सही माना गया है। तो इस तरह के प्रश्न आपके कॉमन सेंस को टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपकी राइटिंग स्किल को भी ये टेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, लाइट ईयर इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर। लाइट ईयर ये जो यूनिट है ये किसके मेजरमेंट में इस्तेमाल की जाती है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड ऑफ लाइट, डी जो है ऑल द अबव। तो आपको मालूम है डिस्टेंस। लाइट ईयर जो होता है वो अगर कोई दूरी हम स्पेस में तय करते हैं जिसकी जो काफी बहुत अधिक दूरी होती है तो वहां हम लाइट ईयर की यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेस में डिस्टेंस को हम लाइट ईयर्स में मापते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो आप जानते हैं 11th में अगर आप पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे तो यूनिट एंड डायमेंशंस आपको पढ़ाया जाता है, वहीं से ये बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। और आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सी दिया गया है w इज इक्वल टू एफ इंटू डी, डी दिया गया है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एस स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि साफ तौर पर बताया गया है कि डायमेंशनली कोई तभी करेक्ट माना जाता है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की यूनिट सेम होती है। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन ए में v वेलोसिटी है और राइट हैंड साइड में लिखा है u प्लस ए टी। u आपका जो है वो भी वेलोसिटी है, a जो है वो एक्सीलरेशन है, लेकिन एक्सीलरेशन के साथ चूंकि टाइम लगा हुआ है तो आपको मालूम है एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया तो एटी की भी यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड। इस तरह से आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्वांटिटीज की यूनिट सेम आ रही है, इसलिए आप पाएंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है। ये पूछा इनकरेक्ट है, इसलिए सबको चेक करना पड़ता है। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां भी आप देख सकते हैं यस डिस्टेंस है मीटर, u आपकी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, लेकिन टाइम साथ है तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया बचा मीटर। और हाफ ए टी स्क्वायर में सेकंड स्क्वायर बटे में जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू सेकंड स्क्वायर यहां भी कट गया। इसका मतलब है बी ऑप्शन में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ की यूनिट्स जो आपकी हैं वो दूरी की यूनिट है मीटर है, वो भी सही है डायमेंशनली। सी में अगर आप देखेंगे तो फोर्स की बात की, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया गया है तो वर्क, तो इसका मतलब सी में भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ डायमेंशन सेम आ रहा है, वो भी डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन अगर ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g स्क्वायर लिखा हुआ है और आपको मालूम है v स्क्वायर दैट इज आप पाएंगे कि वो वेलोसिटी के स्क्वायर की यूनिट है। लेफ्ट हैंड साइड में चले से राइट हैंड साइड में चलिए, यू स्क्वायर भी वेलोसिटी के होल स्क्वायर की यूनिट है, लेकिन जो प्लस में लिखा हुआ है वह 2g स्क्वायर लिखा हुआ है जो कि वेलोसिटी के होल स्क्वायर की यूनिट नहीं है। इसलिए आप देखेंगे तो ऑप्शन डी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन।
Next, question number 7. Density of mercury is 13.6 gram per centimeter cube. Its density in MKS system will be. तो ये आपको मालूम है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, मतलब CGS सिस्टम में आपको डेंसिटी दिया गया है, MKS सिस्टम में डेंसिटी पूछा गया है। तो सबसे पहले डेंसिटी का आप डायमेंशन लिख दीजिए, वीमा जिसको आप हिंदी में कहते हैं, तो ml⁻³ जैसा आपके सामने नोट में मैंने लिख रखा है। अब आप क्या करिए, आप CGS सिस्टम में N1 मान लीजिए, MKS सिस्टम में N2 मान लीजिए उसकी आप वैल्यू को, और अब आप CGS सिस्टम में, चूंकि आप जानते हैं डायमेंशन तो चेंज होती नहीं है सिस्टम में, तो N1 से डायमेंशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए और N2 से डायमेंशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसा आपको सॉल्व करके मैंने दिखाया है वहां से आप देख लीजिए, और वहां से आपको N2 की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और इस तरह से आपने देखा कि ऑप्शन सी लिखा हुआ है 13,600 kg per meter cube. That is the right option of question number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन सही है। हिंट पूरा डिटेल आपको दिखाया भी गया है, मैंने पढ़ भी दिया गया है, समझाया भी है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. When the unit of a physical quantity is changed, its dimension is. अभी जस्ट मैंने यही क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने 7 में एक्सप्लेन भी किया है कि कभी भी सिस्टम के बदलने के साथ डायमेंशन नहीं बदलता है। तो आप साफ तौर पर देख लीजिए, उसी को क्वेश्चन के फॉर्म में भी क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने दिया है कि when the unit of a physical quantity is changed, its dimension is. यूनिट के चेंज होने से डायमेंशन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। साफ तौर पर मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 7 में भी बताया है, तभी मैंने N1 N2 वाले इक्वेशन की बात की। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी लिखा हुआ है नॉट चेंज्ड। दिस इज द राइट ऑप्शन। 8A. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी? कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको मालूम है वेलोसिटी की डायमेंशन होती है, मोमेंटम की डायमेंशन होती है, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है, पॉइजन्स रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ सेम टू क्वांटिटीज। देयरफॉर आप पाएंगे कि जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है दोनों की यूनिट्स सेम होती है, डायमेंशन सेम होते हैं, इसलिए वो कट जाता है, और पॉइसन रेशियो आपको मालूम है कि डायमेंशन लेस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8A का ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9. The error in the measurement of radius of a sphere is 3%. The error in the determination of its surface area will be. आपसे बताया गया कि रेडियस के मेजरमेंट में जो स्फेयर के एरर है वो 3% का है, तो उसके सरफेस एरिया में यह एरर कितना हो जाएगा। तो साफ तौर पर आप देख लीजिए, हिंट में मैंने लिखा है सरफेस एरिया यस इज इक्वल टू होता है 4πr²। आप क्या करिए, जैसा आपको मालूम है कि आप एक्सपेरिमेंट करते समय मोस्ट प्रोबेबल एरर निकालते हैं, तो सबसे पहले ये स्टेप बताया गया है कि आप लॉग लेंगे फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। जस्ट वही काम आपने किया यहाँ। आपने जब लॉग लेके डिफरेंशिएट किया तो आपको मिल गया डेल्टा एस अपान एस इज इक्वल टू 2dr/r लिखते हैं या डेल्टा r/r लिखते हैं। चूंकि आपको पहले ही ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है, परसेंटेज में एरर दिया गया, मतलब डेल्टा r/r की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई होकर के 3 दी गई है, क्योंकि 3% लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको इस बात का ध्यान रखना था। तो वहां से अगर आप चेक करें तो इस तरह से आप परसेंटेज ऑफ एरर निकालेंगे तो 6% आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर आप चर्चा करें इसी तरह से, तो आपसे लिखा गया है अ क्वांटिटी Q is equal to A³ B³ upon C². The percentage error in the measurement of A, B and C are 1%, 2% and 3% respectively. Percentage error in the calculated value of Q will be. तो सेम तरीके से ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि Q is equal to A³ B³ upon C² लिखा गया है। आप सबसे पहले क्या करिए, जिसका जैसा तरीका बताया गया, लॉग लेकर के डिफरेंशिएट कर दिए, डेल्टा Q अपान Q आ गया, 3 डेल्टा A अपान A प्लस 3 डेल्टा B अपान B प्लस 2 डेल्टा C अपान C आ गया। और क्वेश्चन के अनुसार आपको दिया गया डेल्टा A अपान A मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1, डेल्टा B अपान B मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2, डेल्टा C अपान C मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 3।
अब सारी वैल्यूज को रख दीजिए, 15% आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन सी को सही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। तो साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस क्वांटिटी के डायमेंशन सेम है। तो दिया क्या है, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो और डी ऑप्शन दिया गया बी एंड सी। तो आपको मालूम है फोर्स और प्रेशर, प्रेशर को आप करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस तरह से आप पाते हैं कि ऑप्शन बी और सी में कभी भी समानता नहीं हो सकती। तो बचा सिर्फ एक ऑप्शन। अगर आप प्रेशर जान रहे हैं तो प्रेशर और इलेक्ट्रोस्टैटिक इलास्टिक कांस्टेंट। तो इलास्टिक कांस्टेंट और जो आपका प्रेशर है, ये दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है बी एंड सी। लास्ट आज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो 12वां क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड। तो आपको मालूम है F इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 की वैल्यू 1 ले लीजिए, r इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो F इज इक्वल टू माइनस जी हो गया। और g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की परिभाषा दी गई है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आज हमने अपने लेक्चर वीडियोस की शुरुआत कर दी है। और पहले लेक्चर वीडियो के रूप में हमने बेसिक्स ऑफ फिजिक्स का लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए दिया है। और निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन में ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हर दिन अब आपको इसी तरह से कंटिन्यूअसली लेक्चर मिलना शुरू हो चुके हैं। तो आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका लाभ लीजिए। जैसा कोविड के दौरान मैंने MCQ बनाना शुरू किया था, और जब विश्वविद्यालय ने कोविड के दौरान MCQ परीक्षा ली थी, तो आपको बताने में मुझे बहुत ही हर्ष होता है कि मेरे BSc थर्ड ईयर के YouTube से पढ़ करके एक विद्यार्थी ने 200 आउट ऑफ 200 थियरी में अचीव किया है, जो कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एक रिकॉर्ड है, जो कि ना कभी बना था और आगे भी उसको तोड़ना संभव नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आप लेक्चर की शुरुआत हुई है, आप सभी हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।